मैया की। बड़ी पावन चर्चा भी आप लोग सुन रहे थे। भगवान को इस धराधाम के ऊपर आना पड़ा। तुमका कहूँ जगह नहीं मिलती बैठे कत्तारे में घूम रही होंगी दूंगी। जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है, संतों पे, महात्माओं पे, ब्राह्मणों पे, दीन दुखियों पे, एक बात याद रखना प्यारे, परमात्मा का नाम है दीन बंधु। भगवान को क्या कहा गया? अमीर बंधु नहीं। अगर ये अमीर बंद होता तो आजकल अमीरों के तिजोरी के ताले में बंद हो जाता। ये ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी हैं दीन बंधु। बहुत से नाम हैं। भक्त वर्षल कहा जाता है, करुणा बड़ोलाले कहा जाता है, कृपा निधान कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है। और ये दीन बंधु कृपा जब करता है जब आपकी आत्मा दीन बन जाएगी। जब तक आप दीन बन करके भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक भगवान की कृपा होने वाली। अब दीन का मतलब ये थोड़ो ना अपना परिवार छोड़ दो, लड़का बच्चा छोड़ दो, दीन बन के रोड पर घूमो, भगवान मिल जाए। इस माया में रहते हुए जहां हम आप लोग रहते हैं ना, हम आपको कथा में ये चले जी भी जहां सुन रहे थे, जिस गृहस्थ आश्रम में हम आप रहते हैं, जरा आप लोग ये विचार कीजिए, इससे कोई बड़ा जंगल होगा माया का? नहीं है ना। तो इस माया में रहते हुए भगवान का भजन करो। भगवान और भजन करने का भी तरीका है। भजन का मतलब ये थोड़ो ना है आपके पशु भूख से मर रहे हो और तुम माला लिए द्वारे बैठे हो, क्या फायदा है हो। हम अपना सत्कर्म गृहस्थ आश्रम में करते हुए भगवान को न भूलें, भगवान का भजन करें। और भजन तो करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और ये भी अगर ना हो सके तो आदत बुरी संभाल लो तो हो गया। इस संतों का कहना है, महर्षियों का कहना, उनका अनुभव कह रहा है। और एक बात बता दें, मन को मारना ये बड़ा कठिन, मन को मारना। गोस्वामी जी भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि, उस संत का अनुभव है। अब हम मन कैसे मारे प्यारे? मन ही तो मारना है। अभी आप हमसे प्रश्न कर दो, महाराज जी, पंडित जी, आप कथा कहते हैं, सबको सुनाते हैं, का मन मार पर हम तुरंत कहते भैया हमारा मन हमारे बस में नहीं। साफ बात है। मन जब ही मारा जा सकता है जब उसी की कृपा हो जाए। मन जहां आज आप लोग बैठे हैं ना, ये खजुआ गांव नहीं है, हम प्रमाण देंगे आपको। ये धाम है, धाम। अब इसे आप ना पहचान पाओ, ना जान पाओ, हाँ, ना पहचान पाओ, ना जान पाओ, तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ो। आप कहेंगे क्यों? धाम क्यों है? प्यारे धाम इसलिए है, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव अपनी पत्नी अर्धांगिनी सती को साथ में लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। प्रमाण है शिव पुराण में। और भ्रमण करते करते मृत्यलोक में जहां हम आप लोग रहते हैं ना, निकल पड़े
तो देखा कि एक स्थान है, ना कोई देवी का स्थान, ना कोई महात्मा का आश्रम, कोई देवी देवता नहीं, किसी बैरागी महापुरुष का स्थान भी नहीं। भगवान शिव ने उस स्थान को प्रणाम किया। तो सती ने मैंने विचार किया, इनको क्या हो गया? इनको वास्तव में सब लोग कहते भोले भाले, तो वास्तव में भोले भाले। अरे भाई, किसी का मंदिर नहीं, कोई देवता नहीं, कोई महात्मा का आश्रम नहीं, और ये यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। हम इनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, तो मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है पूछना। भगवान शिव ने कहा, देवी हमने प्रणाम किया है, आप भी प्रणाम कर लो। तो सती ने प्रणाम तो कर लिया, लेकिन वो जिज्ञासा बनी है पूछने की, ना जानने की। भगवान शिव ने इसके पहले कह दिया, देवी अहो भाग्य हमारे आपके, जो इस धराधाम को हमने प्रणाम किया। सती ने कहा, महाराज यही तो हम जानना चाहते। अरे भगवान शिव बोले, देवी जिस भूमि को, जिस धराधाम को मैंने प्रणाम किया है, यहाँ सचंडी यज्ञ हो चुकी है। ये वो धरा है, ये वो धाम है जहाँ ब्राह्मणों के मुखारविंद के द्वारा देवी देवताओं का आवाहन किया गया है। थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर एक ऐसा स्थान पड़ा। भगवान शिव ने फिर प्रणाम किया, भवानी से कहा, देवी से कहा, माता जी से कहा, देवी तुम भी प्रणाम करो। सती ने प्रणाम किया। सती ने मन में विचार किया, चलो वहां यज्ञ हो चुकी थी, भाई सब देवी देवता आए थे, तो उन्होंने प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया, यहाँ क्या है? भगवान शिव से सती ने कहा, महाराज आपके कहने से हमने प्रणाम किया, वहां यज्ञ हो चुकी थी, यहाँ क्या है? अरे भगवान शिव बोले, धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है यहाँ के बाशिंदा, यहाँ के रहने वाले लोग, धन्य है ये वसुंधरा। वहां यज्ञ हो चुकी थी, यहाँ यज्ञ होने वाली है। ये है महत्व प्यारे, वो आप ना समझ पाओ। ये गांव नहीं, ये धाम है। भगवान जब आते हैं, जब दीन की पुकार पहुंचती है, और नहीं तो उसके तो बहुत बड़ी बड़ी बाहें हैं। पर वो तो ऐसा है जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, 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 जिसे चाहते ही बना डालते हैं, जिसे चाहते बना डालते हैं, और जिसे चाहते ही बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। खिलौना सभी ये बनाए हुए हैं, खिलौना सभी ये
जिन जिसको चाहा, जिन जिसको चाहा मिटा डालते हैं, जिन्हें जिसको चाहा मिटा डालते हैं, जिन्हें जिसको चाहा मिटा डालते खिलौना सभी ये बनाए हुए हैं, जी में जिसको चाहा मिटा डालते हैं। हमारे आपकी जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ है, ठाकुर के हाथ है। हम तो आप उड़ती पतंग है, डोरी इसके हाथ में है। प्यारे, अगर पतंग कट गई, डोरी कट गई, तो जिनके ऊपर हम नाच के बैठे हैं ना, 1 मिनट तुमको अपने घर में नहीं रुकने देंगे। देवताओं की आवाज, भक्तों की पुकार आत्मा को विदीर्ण नहीं करती है, परमात्मा की आत्मा को विदीर्ण कर देती है। महाराज, उग्रसेन राजा धर्मात्मा, धन संपत्ति वैभव और कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है। वो धर्मात्मा राजा, लेकिन सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। कुछ का मतलब कोई संतान नहीं। ये वैभव, ये धन, ये बैंक बैलेंस किसके लिए आप करते हैं? क्यों करते हैं? परिवार के लिए तो किया जाता है। अच्छा, मालिया हम आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। हो महारानी सोचती है, महारानी सोचती है कि मैं राजमाता कहलाती हूं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम किसी के सामने पड़ते हैं अपनी बहनों में, तो बड़ी कुदरती दृष्टि से वो हमें देखती होगी। तो एक दिन महारानी ने, पवन रेखा ने फरियादी वेश बना करके धर्मात्मा राजा उग्रसेन के राज दरबार में पहुंच गई। थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे आप लोग। अरे महाराज ने देखा अपने पत्नी को तो आंखों से आंसू बह चले। वो एक शब्द पूछा, जिस राजमाता को महलों में रहना चाहिए वो फरियादी भेष बना करके मेरे दरबार में। महारानी ने कहा, महाराज आप सत्य के पुजारी, आपके न्यायालय में सत्य का न्याय होता है। आज हम भी आपसे कुछ मांगने के लिए आई हैं। पत्नी का भी मांगने का तरीका होता है। महाराज समझ गए, पता नहीं क्या मांग ले, हम राजा हैं तो राजा होने के नाते से तो हमें देना ही पड़ेगा। महाराज उग्रसेन ने कहा, बोलो बोलो देवी बोलो, क्या चाहिए? इतना बढ़िया प्रश्न किया है पवन रेखा ने। कहा, महाराज आप अध्यात्म ज्ञानी हैं, और अध्यात्म ज्ञानी होने के नाते से जिसे ब्रह्म की पहचान हो, जिसकी आत्मा की डोरी स्वयं ठाकुर जी से परमात्मा से जुड़ी हो, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम फरियादी का भेष बना करके आई है, तो बताना तो पड़ेगा। कहा, सुनिए महाराज, तरसुने सदा फल फूल बिना, तरसुने सदा फल फूल बिना, बारी बिना तड़ा गोहे सुनो, सुनी सभा जस मंत्री बिना।
और बाती बिना सदा दीपक सुनो। हम आपसे जानना चाहती हैं, ऐसे ही सुनी है गोद बिना सुत के, और सुत के बिन राज सदा यहु सुन। ये राजपाट, ये धन, ये दौलत किसके लिए है? महाराज के आंखों से आंसू निकल पड़े। समझाने का तरीका कितना बढ़िया है। धर्मात्मा राजा उग्रसेन ने कहा, देवी ये हमारे आपके पूर्व जन्म का कोई पाप है। अकेले हमारा नहीं, आप हमारी अर्धांगिनी है। हो सकता आपसे कोई जघन्य अपराध हुआ हो या हमसे हुआ हो, तो अगर इस समय आपकी कोख से कोई पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? हम योग करें, तपस्या करें, भजन करें, और इस जन्म में अगले जन्म के लिए तो बनावे। इसमें रोने धोने की कोई बड़ी बात नहीं। और आप जरा ध्यान दीजिए, इतनी बढ़िया जवाब दिया है महाराज ने। बोले, देवी विधना ने बालक दिया नहीं, तो मेरे घर में दिया नहीं। घर में दिया नहीं। का विधनानी बालक दिया नहीं, तो मेरे घर में दिया नहीं। अगर दे देता वो दिया कहीं, तो जलता क्या घर में दिया नहीं। अरे भजन ही करना सार्थक हमारा आपका जीवन होगा। देखो, ये समझाने का तरीका है, लेकिन हम आपको समझा सकते हैं, उस माँ को नहीं समझा सकते जिसकी माता की आत्मा ही विलीन हो जा चुकी हो। महाराज ने कहा, ये रोना धोना बंद करो, काहे को प्रायश्चित कर रही हो? बहुत ऐसे लोग भी है ना जिनके कोई बेटी बेटा नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई मजार नहीं जहां मन्नतें ना मांगते हो। मांगते नहीं मांगते, बेटा और बेटी के लिए, कुलवंश चलाने के लिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ना आए वही परेशान, जिनके हैं वे बहुत ही परेशान। वही का है परेशान, उनका 100 नंबर ढूंढत। हाँ हाँ, 100 नंबर ढूंढ रहे। बाद में वो यही कहते, परमात्मा इससे अच्छा है बेटा ना होता वह ठीक है। बेटा अगर सपूत निकल गया प्यारे, तो आपके नाम का पताका फहरा देगा। अभी कहीं चौराहे पे आप मिल जाए, देखिए ये पिता का गौरव है। आपका मित्र आपसे पूछे, भाई साहब यहाँ कैसे, तो हम बड़े दावे के साथ में कहते हैं, मेरे बेटा लखनऊ गया इसलिए हम रिसीव करने के लिए आए। ये मेरा गौरव है।
एक वो भी तो बाप है और एक वो भी बेटा है, वो भी बाप है जिसको 10-20 बार ये 100 नंबर चक्कर लगाए रही, वो कहे हमरे द्वारे बैठे चाहे अपने द्वारे बैठे। वो भी तो किसी का बाप है, वो भी तो किसी का बेटा है। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, ये होता है हमारे चरित्र के ऊपर। हम प्रमाण दें आपको? अच्छा ऐसे प्रमाण लीजिए, हिरण्याकश्यप की पत्नी रानी कयाधु, भागवत में कथा आती है, उनके यहाँ भक्त पैदा हो गया हो। वीरस तो वही है, राक्षस तो वही, तो उसे राक्षस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। रानी कयाधु के उदर से वो भी भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, और ऐसा भक्त ना हुआ है ना होगा। गोस्वामी जी ने क्या लिखा जरा देखो। ये कृपा किसकी है? एक कृपा है भगवान के नाम की, भगवान के। एक बात आप लोग भी कान खोल के सुन लो, ये भगवान के नाम की कृपा है। बोले नाम जपती प्रभु कीन प्रसादू, तो भक्ति शिरोमणि भे प्रहलादू। हमारे आपके ऊपर नियम लागू नहीं होता है। महारानी रानी कयाधु ने अपने गर्भ को धारण कर रखा, उदर में, पेट में है तो राक्षस ही उसके उदर में। लेकिन कृपा किसकी है? नारद जी की। नारद ऐसे संत ने रानी कयाधु को मार्ग बता दिया, नाम जपति प्रभु कीन प्रसादु। ये माताएं बहनें चाहे तो बेटे के संस्कार माँ के गर्भ से बनते हैं और बिगड़ते हैं, पिता का उसमें कोई बस नहीं है। चाहे तो वीर बना दे, चाहे तो काहर बना दे। महाराज नारद ने सोचा कि पृथ्वी का भार कैसे हरण होगा, तो महारानी रानी कयाधु को भगवान का नाम जपने का सद्मार्ग दिखा दिया। उस गर्भावस्थ अवस्था में भगवान का भजन करती है, द्वारकाधीश का भजन करती है, उसका मन ठाकुर के चरणों में लगा हुआ है। गर्भ में बालक पल रहा है ना, राक्षस वृत्तियों के संस्कार भक्तमय हो गए। बेटा बेटी माँ के गर्भ में होता है, संस्कार वहीं से पड़ते हैं। अरे अभिमन्यु तो माँ के पेट में था, महाभारत में कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा। अभिमन्यु कहा था माँ के पेट में, और महाराज अर्जुन कथा सुनाते थे, माता सुनती थी और कथा सुनने में नींद आ गई तो बेटा भी सो गया। ये है संस्कार जीवन। हमेशा भगवान का जो गुणानुवाद करती है। अरे अपने उदर में पालने वाली वो माँ अपने राक्षस वृत्ति पुत्र को भक्त बना दिया। हम आपको समझा सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन वो माँ नहीं समझ पाएगी जिसकी गोद सुनी हो। महाराज ने देखा पवन रेखा की ओर, कहा देवी ऐसा है, आप कुछ समय के लिए यमुना बाग चले जाओ। राम कथा में एक बाग है और एक बाग भागवत कथा में, दो ही बागें हैं। राम कथा में है महाराज जनक की बाग, शिरोध्वज। श्रीमद् भागवत कथा में
महाराज उग्रसेन की बाग है जिसका नाम है यमुना बाग। इस बाग में भी तो विशेषता है, उन पेड़ों में कोई परेशान होता है, कोई दुखी होता है तो व्यक्ति उस बाग में चला जाता है अपना मन शांत करने के लिए। ऐसे पेड़ ही है। हम उपमा दे, प्रमाण दें आपको। श्री राम जी भी गए रामावतार में जनक की बाग को, तो वहां का भी दृश्य निराला था, यहाँ का भी दृश्य निराला है। अकेली नहीं गई, भगवान का भजन करती जा रही है। सखीरी 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 बांके बिहारी से हमारी, सखीरी 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 बांके बिहारी से हमारी, लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी, लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी, लड़ गई अखियाँ सखीरी 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 बांके बिहारी से हमारी, लड़ गई सखीरी बांके बिहारी से हमारी, लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी, लड़ गई अखियाँ। बहुत रोका मगर देखो, बहुत रोका मगर देखो, निगोरी लड़ गई तेरो कामगर देखो निगोरी, लड़ गई अखियाँ। लड़ गई अखियाँ मेरी सखीरी हरि बोल जाओ सखीरी बांके बिहारी से हमारी, लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी, लड़ गई अखियाँ।
बड़ी विशेष बात है। विशेष बात क्या है? कहाँ ढूंढे उन्हें देखो, कहाँ ढूंढे उन्हें देखो, कलेजे गड़ गई अखियाँ। कहाँ ढूंढे उन्हें देखो, कलेजे गड़ गई अखियाँ। कहाँ ढूंढे उन्हें देखो, कलेजे गड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। कसकी की आंखों में देखो निगोरी लड़की। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसके अंतःकरण में गोविंद बैठ जाए, जिसके हृदय में स्वयं ठाकुर का निवास हो जाए,
प्यारे उसको कोई न कोई मार्ग मिल ही जाता है परमात्मा। लेकिन होनी बड़ी प्रबल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए नहीं टाल सकता जिसके जो लीलार में लिख दिया विधाता ने, उसको उसे भोगना पड़ता है। अभी आप सुन रहे थे शास्त्री जी के द्वारा, दुर्मलिक नामक राक्षस ने सती का सत्युष्ट नष्ट करके और फिर अपने असली भेष में हो गया। पौन रेखा चाहती तो अपने पति से बता सकती थी, लेकिन उसने एक जो बात कही है ना, बस उसी के ऊपर तो उसने अपना जीवन निर्धारित कर लिया। पाँच मिनट और सुनो, तो जिसके आप लोग इंतजार में बैठे हो, हम और सोचे झांकी आवे, हमने करी झांकी झांकी रही। बस एक बात आप लोग समझ लीजिए, इस कथा में नियम तो ये कहता है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मंद पति पद। वो अपने महाराज से बता सकती थी, दुर्मलक नामक राक्षस का संहार हो जाता। महाराज स्वयं इतना बलशाली है आत्मा से, परिपूर्णता से, लेकिन उसने अपने पति से क्यों छुपा लिया? बताना चाहिए, क्योंकि उस राक्षस ने एक ही शब्द कहा था, महारानी हमको तेरी खाली गोदी के ऊपर तरस आ गया। तू हमें गालियां दे रही है, दुर्वाक्य कह रही है, खूब गाली दो। अब तुम्हारे कहने से, गाली देने से हम भस्म होने वाले भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे वीरत्व से, मेरे सत्यत्व से जो बेटा आपके उदर से होगा, हाँ वो संत महामुनीषों को तो जरूर कष्ट पहुंचाएगा, लेकिन उसके ही माध्यम से वो जगत नियंता जगदाधार पार में परमात्मा स्वयं सरकार का अवतार होगा। तो रेखा ने भी मन में विचार किया, जिसका दर्शन करने के लिए ये संत महात्मा योगी मनुष्य महर्षि विद्वान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। योग किया जाता है, तपस्या किया जाता है, भजन किया जाता है, अंताकरण में बैठे हुए परमात्मा को प्राप्ति नहीं हो पाती है। चलो आज हम ये अपने पति से बात छुपा करके उस सरकार का तो दीदार होगा, भजन तो हो नहीं सकता, तपस्या तो हो नहीं सकती। निवेदन किया, महाराज ने जो पूछा है, बड़े भैया सामने बैठा हुआ है, योग तो योग बांस पर जा सकते। हाँ अब जी, महाराज ने जब प्रश्न किया है, सुनिए दो शब्दों में। तो महारानी कह रही है, लेकिन आत्मा गवाह नहीं है। आत्मा कहती कि ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करो। महाराज ने पूछा, महारानी क्या बात है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, कोई कष्ट हुआ? ऐसे धर्मात्मा राजा के होते हुए पत्नी को कष्ट हो जाए, राजमाता को कष्ट हो जाए, बोलो बोलो बताओ। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। देखिए कितना बढ़िया निवेदन। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी,
राह में दिल बिछा दो अगर तुम कहो लौट आओ। लौट आओ आओ लौट आओ भुला कर बताए मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो लौट आओ। आई दीपावली सज गई हर गली, आई दीपावली सज गई हर गली, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। बड़े मस्ती में चलिएगा आप लोग, आगे मत। जीत लेता है दिल प्यार से आदमी, जीत लेता है दिल प्यार से आदमी, मैंने सुना है वो ही है जीत लेता है दिल प्यार से आदमी, मैंने सुना है वो ही है आदमी। तेरी आंखों में नफरत भरी है यहाँ, तेरी आंखों में नफरत भरी है यहाँ, इसको चाहत बना दूं अगर आखिरी शेर है। टूटे हुए प्याले में जाम नहीं आता है। तो आप लोग जानते हो इश्क के मरीज को आराम नहीं आता है। अगर दिल तोड़ने से पहले सोच लिया होता, टूटा हुआ दिल किसी के काम। जिंदगी है हमारी तेरे नाम की, तेरे नाम की, आप माने खुशी आपकी है यही। ऊंचे अस्तर से अब ना गिराओ हमें, ऊंचे अस्तर से अब ना गिराओ हमें। प्यार मैं भी सजा दूं अगर तुम हो। सजा दूं
बताए मेरी राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। वो चाहे इस लोक में रहता हो चाहे परलोक में रहता है, तीनों लोकों में रहने वाला। आप हमारी अर्धांगिनी है, आप हमारी पत्नी है, बताओ। इतना कहने के बाद में भी और रेखा ने महाराज से झूठ बोल दिया, और इसलिए बोल दिया क्योंकि हमें ठाकुर का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूचना आ चुकी है, बस झांकी आने वाली है। अब ज्यादा कथा सुनना ठीकम नहीं होता। कथा कहूँ सवार हो गए, तुम कथा ले ले घूमी हो गन्ना चले तो कथा। आइए दोबारा भगवान का नाम बोलो, तब तक झांकी आ रही है। भैया बढ़ाओ इसे। और ले चलो अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी बोले। ले चलो अपनी नागरिया, ले चलो अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे। सभी लोग झांकी के दर्शन करें। श्याम बन भगवान करके श्याम सुंदर आप सभी के बीच में आ रहे हैं, दर्शन करें, आनंद लें। अवतार वही हर रूप